ख़वातीन को आप उनके राइट्स दे दें और वो इंसान समझना शुरू कर दें। यहाँ पे सिर्फ औरत को ही प्रेशराइज किया जाता है और सप्रेस करके रखा जाता है। इनके हकूक़ घर बैठ के भी मांगे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिक में बोल्ड कपड़े पहन के आई हैं और अपने हकूक़ मांग रही हैं। जी हमें हर किस्म के हकूक़ चाहिए। हकूक़ अच्छे वाले भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बुरे हकूक़ मांगे। आज़ादी फैसले करने की, अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले करने। देखा जाए, अगर आप कह रहे हैं ना मर्द गलत हैं, तो ये इस्लाम की तौहीन नहीं हो रही कि आप बोल्ड कपड़े पहन के। आप मुसलमान औरतें हैं ना, मुस्लिम औरतें हैं, हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है। आप बोल्ड कपड़े पहन के दिखा रही हैं तो ये तौहीन नहीं है, मेरे तो ख्याल में तौहीन है। लड़का घर से बाहर जा रहा है तो लड़कियों को अंदर आपने क्यों बिठाया हुआ है? मतलब एजुकेशन एंड एवरीथिंग, सबके लिहाज से मैं वही बात बोलूँगी, बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी। यहाँ पे जो लड़कियाँ ख़वातीन हैं उनके लिबास इस तरीके के नहीं है कि आप पहन के उसको पब्लिक प्लेस पे आएँ, तो आप इस तरीके से ड्रेसअप हों और किसी तरीके के साथ अपने हकूक़ की जो है ना वो अपने हकूक़ की आवाज़ उठाएँ और किसी टेबल टॉक करें, किसी प्लेटफॉर्म पे तरीके के साथ जाएँ। कि जब डांस कर रही होती है तो उसको वल्गर बोला जाता है, उसके कपड़ों पे बोला जाता है। मेरे लिए लड़के का, लड़की का, जिसका भी डांस करना वल्गर नहीं है, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो आदमियों के सामने हो, चाहे वो जिस मर्ज़ी के सामने हो। एक लड़की को भी उतनी पावर मिलनी चाहिए जितना एक मर्द को दी जाती है। इस तरीके से करना और बाद में कहना कि हम पे हरासमेंट होती है और हमें हमारे इस तरीके के हकूक़ चाहिए, तो ये तो गलत होता है ना। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिकार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। मैं इस वक्त औरत मार्च पे हूं जहां पे ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए बाहर आई हैं। उनका कहना कि हमें आज़ादी चाहिए। आए उनसे पूछते हैं इनको किस किस्म की आज़ादी चाहिए, किस किस्म की आज़ादी चाहिए आपको? हमें अपने राइट्स चाहिए। क्या कहेंगी, आज ख़वातीन डे है। ख़वातीन को आप उनके राइट्स दे दें और वो इंसान समझना शुरू कर दें। यहाँ पे सिर्फ औरत को ही प्रेशराइज किया जाता है और सप्रेस करके रखा जाता है। यहाँ पे इस माशरे का हर जोर सिर्फ औरत पे चलता है, जो बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, ख़वातीन को आज़ादी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उसके बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिस वक्त मानो हमारे साथ है, आपको किस किस्म की आज़ादी चाहिए? आज़ादी फैसले करने की, अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले करने की। आज लॉन्ग मार्च हो रहा है ख़वातीन का, क्या कहेंगे आप? जी मैं कहूँगी कि ये आज़ादी, ये जो मार्च में आए हुए हैं, ये अपने लिए नहीं आए हुए, ये उनके लिए आए हुए हैं जिनको अपने लिए फैसले करने की या अपने लिए कुछ भी चुनने की आज़ादी नहीं। हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले यार मैं यही बात करना चाहती हूँ कि मैं आई बिलीव इन इक्वल राइट्स के, मतलब अगर लड़का घर से बाहर जा रहा है तो लड़कियों को अंदर आपने क्यों बिठाया हुआ है? मतलब एजुकेशन एंड एवरीथिंग, सबके लिहाज से मैं वही बात बोलूँगी, बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी। लाइबा, आप यहाँ पे औरत मार्च पे आई हैं, क्या ख्यालात लेके आप यहाँ पे आई हैं? मैं ये ख्याल, वैसे तो मैं औरत मार्च पे दूसरी दफ़ा आ रही हूँ, मैं रोज़ नहीं आती हूँ, हर औरत मार्च पे सॉरी नहीं आती हूँ, क्योंकि एक तो मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांसर हूँ, और पाकिस्तान में मैंने देखा है कि लड़की जब डांस कर रही होती है तो उसको वल्गर बोला जाता है, उसके कपड़ों पे बोला जाता है। मेरे लिए लड़के का, लड़की का, जिसका भी डांस करना वल्गर नहीं है, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो आदमियों के सामने हो, चाहे वो जिस मर्ज़ी के सामने हो। एक लड़की को भी उतनी पावर मिलनी चाहिए जितना एक मर्द को दी जाती है। तो मेरे ख्याल से औरत मार्च पे मैं एक पहली लड़की थी पिछले साल भी, जो एक ही डांस का टैग लेके फिर रही थी कि डांस वल्गर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी लड़की ने इस चीज़ का स्लोगन उठाया था। तो मैं ये लेके आई हूँ कि लोग इसको देखें कि डांस अगर मैं यहाँ पे भी खड़े होकर करूँगी ना तो वो वल्गर नहीं होना चाहिए और ना किसी को इसको वल्गर बोलना चाहिए। सारा, आज ख़वातीन का आलमी दिन है और ये आप यहाँ पे आई हैं अपने हकूक़ के बारे में। आपको किस किस्म के हकूक़ चाहिए? देखें जी, हकूक़ तो सबको चाहिए। मैं ना देखती थी कि हर साल मतलब औरत मार्च, मैं कभी भी नहीं आई थी। इस साल मैंने कहा कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या होता है, औरतें क्या करती हैं। तो मैं तो इसलिए आई हूँ कि देखें जी, ठीक है, मैं मर्दों को गलत नहीं कहती, मैं औरतों को गलत नहीं कहती, ठीक है, मैं खुद भी औरत हूँ, आप भी मर्द हैं। तो देखें, ये है कि मर्द कुछ गलत है, कुछ औरतें गलत है। अब इनके हकूक़ घर बैठ के भी मांगे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिक में बोल्ड कपड़े पहन के आई हैं और अपने हकूक़ मांग रही हैं। जी हमें हर किस्म के हकूक़ चाहिए। हकूक़ अच्छे वाले भी होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बुरे हकूक़ मांगे। और रही बात, बाकी मैं ये कहूँगी कि जो वाक़या इछरा में हुआ, जो बच्ची ने ड्रेस पहना था और उस पर मर्दों ने मुद्दा उठाया, वो उस लिहाज से वो गलत था कि वो कहते हैं ना कि हमारे इस्लाम की तौहीन है, ये है, वो है, फलां। आप पढ़ लिया करें,
वो बच्ची ने जो कुर्ता पहना था वो क्या उसने नहीं देखा था कि इस पे कुछ लिखा हुआ है? देख सकते हैं कैमरे की आंख सबको दिखा सकते हैं। आपके ख्याल से जो खवातीन यहाँ पे शॉर्ट कपड़े पहन के आई हैं उनको पहन के आना चाहिए था? मैं खुद एंकर हूं और मेरे ख्याल में नहीं पहन के आना चाहिए था। देखिए ये इस्लाम की तौहीन नहीं है। मजाक तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है। देखा जाए अगर आप कह रहे हैं ना मर्द गलत हैं तो ये इस्लाम की तौहीन नहीं हो रही कि आप बोल्ड कपड़े पहन के, हम मुसलमान औरतें हैं ना, मुस्लिम औरतें हैं, हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है। आप बोल्ड कपड़े पहन के दिखा रही हैं तो ये तौहीन नहीं है, मेरे तो ख्याल में तौहीन है। जिस वक्त हमारे साथ नायाब बदर है उनसे पूछते हैं कि वो औरत मार्च में आई हैं तो उनको किस किस्म के हकूक़ चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम देखने वालों को भी। मुझे हकूक़ नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे मेरे हकूक़ हैं। और मैं यहाँ पे उन लड़कियों को देखने आई हूँ कि किन के पास कौन से हकूक़ नहीं है जो यहाँ पे आई हैं मार्च में। मैं खुद एक एंकर हूँ, मैं खुद कवरेज के लिए आई थी और यहाँ पे मैंने आके देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन ने डिफरेंट स्लोगन्स जो हैं वो उठाए हुए हैं। कुछ कश्मीर के लिए बोल रही हैं, कुछ आज़ादी के लिए बोल रही हैं, मतलब ओवरऑल बहुत कुछ उन्होंने उठाया हुआ है। तो जो देखा मैंने यही है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ ख़वातीन हैं उनके लिबास इस तरीके के नहीं हैं कि आप पहन के उसको पब्लिक प्लेस पे आएँ। तो आप इस तरीके से ड्रेसअप हों और किसी तरीके के साथ अपने हकूक़ की जो है ना वो अपने हकूक़ की आवाज़ उठाएं और किसी टेबल टॉक करें, किसी प्लेटफॉर्म पे तरीके के साथ जाएं। इस तरीके से आना और वल्गर से कपड़े पहनना और कुछ इस तरीके से करना और बाद में कहना कि हम पे हरासमेंट होती है और हमें हमारे इस तरीके के हकूक़ चाहिए, तो ये तो गलत होता है ना। आपको किस किस्म के हकूक़ चाहिए? हमें अपने हकूक़ चाहिए, कोर्ट में हमें अपने हकूक़ चाहिए। जो मैंने अभी मेरी अम्मी ने आके बताया था कि हमें मुश्किल से तो हम कोर्ट में पहुंचते हैं, मुश्किल से तो हम अपने हकूक़, इवन ये अब आके शुरू हुआ है। ये 3 साल पुरानी बात है कि औरत मार्च चल रहा है, 3-4 साल पुरानी बात है। इस तरह की चीज़ अब आके शुरू हुई है। ये मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ औरतों के हक़ नहीं है, हमारी ट्रांस कम्युनिटी के हक़, हम सब के हक़, जो ट्रांस औरतें हैं ये इंक्लूडेड हैं, हम सब के हकूक़ यहाँ पे हैं क्या? हमें औरतों को यहाँ पे अभी भी हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, मर्दों को दी जाती है पहले। अपने रूरल एरिया की ज़रूरत भी नहीं, यहाँ पे बस कम तबके होने का मतलब ये है कि आप औरत होते हुए आपके उस तरह हकूक़ नहीं है। आप अपना पार्टनर नहीं चूज़ कर सकते, आप अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं चूज़ कर सकते, आप शादी करना नहीं चूज़ कर सकते। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, वो आपके अब्बू के हाथ में है या आपके भाई के हाथ में है। तो उस केस में तो हमें हकूक़ चाहिए ना ये चीज़ें करने के लिए, खुद करने के लिए। इस वक्त तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ हैं, और क्या आप कुछ उनके लिए कहेंगी कि किस किस्म के हकूक़ होने चाहिए आप लोगों के लिए? मरियम नवाज़ इस पोजीशन में इसलिए तो नहीं पहुंची क्योंकि वो औरत है, वो तो इस पोजीशन में इसलिए पहुंची है क्योंकि उसका ये फैमिली बिजनेस है इनका तो इसलिए तो नहीं पहुंचे वो। तो वो मरियम नवाज़ के बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी मरियम नवाज़ के बारे में मुझे लगता है कि इस वक्त अप्लाई भी नहीं करता। ये सारा जो बोल रही है ना औरतों के हकूक़ के बारे में, ये ऊपर का बस एक पर्दा है, ये नहीं है, ये असल में नहीं है कुछ भी औरतों के लिए। असल में ये औरतें हैं जो खुद अपने घरों से निकल के खुद कोशिश करती हैं, रोज़ अपने दोस्तों को निकालती हैं, जो मर्द हैं अपने भाइयों और बापों को निकालती हैं। वो फिर पूरी कम्युनिटी करनी होती है ना, सिर्फ एक बंदे से तो नहीं होता बस क्योंकि खड़ा कर दिया उसको और उसने पोस्टर लगा दिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि औरतों के हकूक़ को उसने किसी तरह से बदल दिया है, नहीं बदला उसने। अरे लग रहे हैं कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, किस किस्म की आज़ादी चाहिए? आप मुझे ये बताएं कि मतलब इसका मैं क्या जवाब दूँ? एग्जिस्ट क्या कर रहा है? रिसेंटली सबसे रीसेंट जो नमूना है कि किस हद तक यहाँ पर राइट्स को पामाल किया जाता है वो इलेक्शंस हैं। वो आपके सामने के उसके अंदर क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है। मतलब अब इससे आगे मज़ीद बंदा भी क्या बात करेगा? क्या आज़ादी, क्या आज़ादी है कोई यहाँ पे आज़ादी? कोई आज़ादी नहीं है, एक जबर है और मुसलसला है 75 साल से। जी नाजरीन, ये था ख़वातीन मार्च। औरत का कहना है कि हम आज़ादी छीन के रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।